चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने अच्छा। लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। ठीक है। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया साथ मुआहदा हो गया। अच्छा। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है नहीं है। वो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया। वो बात तो दब गई किधर। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता गया। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। मुझे ऑडियंस बताएं, आपके दादाबू ने रेडियो सुना है, उसका टैक्स देते हैं आप? मैं देता हूँ। मेरे दादाबू ने रेडियो सुना है, मेरे नानाबू ने सुना है, उसका टैक्स मैं देता हूं। ये तो हमें अपने पाकिस्तान से प्यार है ना, देखें हम इसलिए टैक्स देते हैं। ये किस चीज का प्यार है? वो मेरा नाना मेरा दादा मजे ले गया, मैं ओदा पैसे दे रहे हैं, ये क्या हुई बात? ये तो एक जोक है। एक रेस्टोरेंट बाहर लिखा हुआ था कि भाई आप खाना खाएं, पैसे आपके पोते देंगे। ठीक है। तो बंदे ने कहा यार मेरे पोते देंगे। वो जाके जी लाओ जी मुझे फिश फ्राई भी ला दो, मुझे चिकन फ्राई भी ला दो। उसने खाया, उसका बिल बन गया 10,000। कहता यार ये किस चीज का? कहता यार ये आपके घर का बिल नहीं, आपके दादे ने खाया उसका बिल है। और मेरे जितने भी सिख भाई हैं तो सारे भाई, लेकिन मेरे कुछ ढिल्लू भाई हैं, बरादरी है। बरादरी तो कहते हैं चिड़िया कभी कोई प्यारी होती है, क्योंकि कभी आपने देखा कौवा और चिड़िया इकट्ठे बैठ के खा रहे हो? नहीं, कौवा कौवे के साथ खाता है, बगला बगले के साथ, कबूतर कबूतर के साथ, चिड़िया चिड़िया के साथ। जो मेरे ढिल्लू भाई हैं ना, सत श्री अकाल पायन, बहुत शुक्रिया। ये पंजाबी में मैसेज दो ना, क्योंकि फिर सिख बरादरी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज का ये प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मीर अली ढिल्लू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करके मुझे बड़ा मजा आता है। आपको बात सुनने का क्या आपको फील होता है, ये कमेंट में आप बताएंगे, क्योंकि लॉजिकल बात करते हैं और इनका जो भी लॉजिक होता है उसमें कोई ना कोई सेंस होती है। मैं भी अक्सर इनकी किसी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये आगे से उसे लॉजिकल जवाब देते हैं। 2-3 टॉपिक हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो बड़ी खबर और हैरान, पाकिस्तानियों के लिए हैरान करने वाली खबर यह है कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इंडिया चाइना के मामले में चाइना अपनी फोर्सेस 4 मुख्तलिफ पॉइंट से विड्रॉ कर रहा है, अपनी फोर्सेस हटा रहा है इंडियन मीडिया के मुताबिक, क्योंकि उनके डायलॉग चल रहे हैं। चाइना को क्या समझ आ गई है कि भाई अब इंडिया को दबाव से नहीं, डायलॉग से ही मतलब डील किया जा सकता है। दूसरी खबर ये है कि रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है उसे भी अगर कोई हल करवा सकता है तो शायद वो इंडिया ही ऐसा कंट्री है, क्योंकि वो भी डायलॉग करवाने जा रहे हैं। तीसरी खबर पाकिस्तान को लेके है। मेरे लिए तो एज ए पाकिस्तानी बहुत खुशी वाली बात है जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कि पाकिस्तान में दुनिया के 30 चौथे बड़े जो ऑयल एंड गैस रिजर्व निकल आए हैं। अब इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर ये वाकई में सच खबर है फिर तो पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? क्या ये सच है तो ये पॉसिबल होगा, और अगर सच नहीं है तो इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जबरदस्त हो गया जी देखने वालों के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ढिल्लू साहब ये बताएं तबीयत कैसी है, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज फाइन। ऑल इज फाइन। टॉपिक आपने सुन लिया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये चाइना और इंडिया। हम तो हमेशा ये सुनते हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा। दैट्स वाई इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुर्बत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। इंडिया इनकम से आया, इंडिया गया है, इंडिया ने जाके यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो माने हैं। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उन्होंने कहा ठीक है जी हम पीस टॉक करते हैं,
और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, उनके इंडिया जो के चीफ अंदर। सिक्योरिटी और एडवाइजर उनका है जो अजीत डोवाल वो भी इस टाइम रशिया में है, ठीक है, वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं, No कभी दो चौधरियों की लड़ाई में किसी कमी ने जाके सुलह कराई है? दो चौधरी की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाके उनकी सुलह कराता है। ठीक है, ये आपको बात बता दूं, मैं जाट हूं, हमारे यहाँ क्या होता है, जब दो पार्टीज लड़ पड़े ना, तो जो उन दोनों पार्टी से तगड़ा बंदा होता है ना, कहते दोनों पार्टीज उसकी ऑनर करें, जो बात माने दोनों, जो उससे डरे भी और उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है। जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा चुका। ठीक है, चले ये लॉजिकल और देसी अल्फाज में इन्होंने बात की है कि भाई इंडिया आगे जा चुका है, कि वाकई में जब दो जंगे। एक और आपको बात बता दूं, अब पता है कि हम लोग यहाँ पे अब तो सैंक्शन है ना, पूरी दुनिया पे आप न्यूक्लियर कुछ नहीं कर सकते। इंडिया, चाइना और रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये आगे बड़ी देर का सुनते आ रहे हैं कि लोगों को चांद पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ देर पहले चाइना ने कुछ देर पहले चांद पे चावल उगाने का तजर्बा भी किया। अब चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया साथ मुआहदा हो गया। अच्छा। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है नहीं है। तो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना, तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी में आगे और बड़ा भी हो गया। ठीक है, आईटी में तो हम सुनते इससे बड़ी बात की मिसाल चाहिए आपको तो और भी दे दूं। नहीं, डेफिनेटली आपने लॉजिकल बात किया, और भी आगे बातें करेंगे। देखें दिलू साहब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक्चुअली ये सच है। हाँ। अब मेरे को पाकिस्तानी भाई ये देख के मेरी बात सुने मुझसे जेलस हो जाए, और यार अब चांद है ऊपर, चांद में उसको चांद ही कहूंगा, मैं थोड़ी कह सकता चांद। मैं लॉजिकल बात सच है। नहीं, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल था कि पाकिस्तान भी चांद पे होता और इस तरीके से कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था और हम उस खबर को दबा देते? नहीं, हमने तो बात करनी थी, बड़े फखर से करनी थी। जब नहीं है तो डेफिनेटली जो है उसी की बात करेंगे ना। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान को यहाँ पे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। इवन कुछ चाइनीज कंपनीज पे भी पाबंदी लग गई है। बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जो भी है उनका सामान है वो नहीं इन्हें दे सकते, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। हम पाकिस्तानी अपनी जमीन पे कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई इस तरह प्लांट नहीं लगा सकते। दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया चांद पे जा रहा है, इसका मतलब है यूएस का भी प्रेशर नहीं है इंडिया पे। ऑब्वियसली नहीं है। एक तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, दूसरा वो स्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान डिस्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान पे आए दिन सिक्योरिटी इदारों पे अटैक हो रहे होते हैं। यहाँ पे अवाम महफूज नहीं है, डाकू राज वखरा है, फलाना मसला वखरा है। तो इस तरह कंट्री इस तरह काम करे, कहते हैं यार तुम पहले अपने को स्टेबल कर लो। इंडिया स्टेबल है, उसमें अमन शांति है और हर चीज पे गवर्नमेंट की रिट है। और उसके बाद इंडिया, आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया। वो बात तो दब गई किधर? बड़ा इशू हुआ था। लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा से पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। आप मुझे बताएं क्या हुआ? बड़ा भड़के लगाते थे कनाडा वाले, जेन्युइन। इन्होंने, हमने तो ये भी सुना कि वहाँ पे जो इंडियन से वो वापस आने लग पड़े कि भाई आने लग गए। इससे और बड़ी मिसाल क्या है कि इंडिया को प्रेशर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं जिनके लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस आए, हमारे पॉलिटिशियंस हैं या ओवरऑल, ये चीज चाइना को समझ लग गई, जिससे हम समझ लें सीधे अल्फाज में कि जिसे हम कर्ज लेते हैं, जिससे हम पैसे मांगते हैं, उसे समझ लग गई इंडिया से पंगा नहीं लेना, या इंडिया से बराबरी की सतह पे बात करनी है, डायलॉग्स करने हैं। हम आज भी इसी सोच में है कि इंडिया को चने चुबा देंगे, एक मुस्लिम 10 हिंदुओं पे बारी है, ये सारी चीजें मतलब आज भी हम जज्बात से सोच रहे हैं। अब मेरी वैसे एक पर्सनली आदत है, सॉरी, मैं बेवकूफ और जाहिल से बात ही नहीं करता। अब ये जो बात आपने की है ना, ये जाहिलों की बात है। ऐसी है, मैं जाहिल को जवाब नहीं दे सकता। सवाल तो अब ये जो हम लोग यहाँ करते हैं ये जाहिलियत है, और क्या है। आप बढ़ के जितनी मर्जी मार लो, वो आपके पास ओरिजिनल में अब हो क्या? अल्लाह के बंदे जेन्युइनली सही ना, हम लोग IMF के तरले ले रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है और हम इस तरह की बातें करें, हमें जेब नहीं देती। दिलू साहब, IMF के तरले एक जगह, अब तो IMF से पैसे लेने के लिए भी पहले किसी दूसरे कंट्री का तरला करना पड़ता है कि मैंने कर्ज लेना है IMF से, लेकिन मेरे पास वो शराइत पूरी करने के लिए अपने कुछ पैसे कम है, पहले आप वो पैसे हमें दें एड के तौर पे, हेल्प के तौर पे, उसके बाद वो पैसे होंगे तो हम जाके बड़ी एड ले सकेंगे। ये तो पोजीशन आ गई है। ऐसे ही है, यही है। अब इसके ऊपर अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें, ठीक है, तो बातें करने में तो पाबंदी नहीं है ना। ठीक हो गया। दिलू साहब, बांग्लादेश की भी बात करते हैं। बड़ी खबरें ये चल रही हैं कि अब रशिया भी थोड़ा वहाँ पे वो जो इनकलाब आया, इनकलाब आ गया, बेड़ा गर्क हो गया उसका भी। ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं, बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा था ना, ठीक है, इंडिया कुछ शांति में था कि चलो उसका एक हमसाया हम है, एक हमसाया ये गरीब है, इलिटरेसी है यहाँ पे,
और दूसरा हमसाया ग्रोथ कर रहा है। अब जो बांग्लादेश। दूसरा हमसाया ना वो भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पार्ट 2 हो जाएगा। नहीं, लेकिन पाकिस्तान हमारे मीडिया पे तो ये चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, खबरें चली हैं कि भाई उन्होंने देखे अपने कंट्री के लिए स्टूडेंट्स बाहर निकल आए, इनकलाब आ गया, चेंज आ गया। आपको लगता है कि वो जो चेंज आया है वो उनके स्टूडेंट्स लाए हैं या वो इंटरनेशनल पावर्स लाई हैं? सर हमारा मीडिया तो ये भी कहता है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश है, बहुत खुशहाल है, और इंटरनेशनल जो है यूनिसेफ को या जो भी है यूनाइटेड नेशन उसका सर्वे कहता है कि 8 करोड़ पाकिस्तानी परेशानी वजह से नफसियाती मरीज हो गए हैं। डिप्रेशन का शिकार हो। मीडिया जो जिसको कह देगा वो सच कह देगा। मीडिया तो नेशनल मीडिया जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो उसने कहना है वही खबर दे देनी है। ठीक हो गया। तो मैं तो अपने मीडिया की बात सुनता ही नहीं हूँ, बात सीधी सी है। हमारा मीडिया वो पोल फोल ही बोलता रहता है। ठीक है। और दूसरा और वहाँ पे जो इंकलाब की बात है, वहाँ पे जो पहली गवर्नमेंट थी ना वो लेडीज थी, उनका नाम शेख नहीं हसीना जाता। वाजिद। वो कम अज कम इसको उठा के ऊपर लेके जा रही थी। जब इंडिया बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान से ऊपर गई तो तब उसने एक बयान दिया था, ऐसा तब होता है जब तालिब इल्म मदरसों में हो, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में हो और फौजी अपनी बैरकों में हो। ऐसे ही उन्होंने ये तो स्टेटमेंट। अब जो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है ना, अब भी कोई लेडीज ही आई है। ठीक है। ये- नहीं, अभी इंटरम गवर्नमेंट है, डॉक्टर मोहम्मद यूनस हैं। हाँ। वो इस टाइम इंटरम गवर्नमेंट के हेड हैं। आगे इलेक्शन होंगे फिर कोई चले अब जो इस टाइम जो भी गवर्नमेंट है ना और जिसको सपोर्ट कर रही है, ये वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसमें तालिब इल्म सड़कों पे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सड़कों पे और फौजी भी सड़कों पे। ठीक है। तो यही हाल यहाँ पे है, तो यही हाल वहाँ होने लगा है। इंडिया एक्चुअली फंस रहा है दोनों तरफ से। फंस रहा है। मुश्किल हाँ। इंडिया के लिए हो रही है, नो डाउट। वो अपना कोई जितना ना। वो स्ट्रॉन्ग है ना, हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरा हमसाया भी खाता पीता हो। खाता पीता हमसाया हो तो आपको सुकून रहता है। कोई गरीब चवल हमसाया हो तो आए दिन आपसे मांगता ही रहता है, आए दिन वो कोई ना कोई आपका नुकसान ही करता रहता है। ये होता है और तो कुछ नहीं होता। ठीक है। अब एक बंदा तगड़ा है, उसको गरीब हमसाया से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक टेंशन ही होती है कि उसको स्मेल ही आती है, कोई उसके पास पैसे नहीं होते सफाई करने के। ये है और तो ये कुछ नहीं है। अच्छा, इंडिया के अगर बजट की बात करें, यहाँ पे तारीफें बहुत सी हैं करने वाली, और तारीफों का मकसद ये है कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। मैं पीछे एक न्यूज़ आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली जब उनका बजट आया, उन्होंने मालदीव्स के लिए भी बजट रखा, उन्होंने श्रीलंका के लिए भी बजट रखा, इवन बांग्लादेश के लिए भी बजट रखा कि थोड़ा बहुत इन्हें हेल्प आउट किया जाए। और भी जो उनके नेबरिंग कंट्रीज थे उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प की। आपको नहीं लगता कि एक ऐसा कंट्री जो अपने इर्द गिर्द के कंट्री, इवन अफगानिस्तान को भी वो हेल्प कर रहा है, अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर करें, सिर्फ ट्रेड कर लें, एड की तरफ हम जाते ही नहीं तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, वो हो इंडिया से एड। मैं कहता हूँ इंडिया से एड का मतलब सर हम कटवा देंगे, चाहे हम जाके अमेरिका से मांग मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुझे लग रहा है ना, एक चाइना और एक जापान, ये दो मुल्क ही हैं जी। इसके बाद इंडिया है, और आने वाले दिनों में इंडियन से आगे निकल जाएगा। नो डाउट कि इंडिया जो है और एशियन टाइगर बनता जा रहा है। इसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना हमारा फायदा होगा। बात यानी सीधी आपके सी है कहने का मकसद ये है कि कल को हमें माननी पड़नी है इसकी यार, बात। माननी है, सीधी सी बात है। अब हम देख के ना माने तो अलग बात है। दुनिया के बड़े बड़े फैसले जो है वो इंडिया करवा रहा है, ये थोड़ी बात है। आप मुझे बताओ, ये देखने वाली ऑडियंस बताए यार, ये छोटी बात है कि रशिया और यूक्रेन की बड़े सुलह जो है वो इंडिया करवा रहा है, और किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कराने की, या और किसी की उन्होंने मानी नहीं। ये आप इस चीज को इजी ले रहे हैं। मजा तो फिर था, इधर मैं भी साथ खड़ा होके साथ बैठ के ये कहता कि भाई ठीक है, अगर इंडिया ये करवा रहा है रशिया यूक्रेन की सुलह, तो पाकिस्तान भी तो देखे ना, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बात कर रहा है, पाकिस्तान का प्रेशर है उन दोनों को। तो पाकिस्तान खुद लैंडलॉक होता जा रहा है भाई। अफगानिस्तान पहले हमारा भाई था, बड़ा अच्छा दोस्त था, वो बॉर्डर बंद हो गया। ईरान हमारा दोस्त था, मुस्लिम स्टेट है, वो बॉर्डर बंद हो गया। साथ चाइना तो तिजारत करता है भाई, उससे पैसे देते रहो, चीजें लेते रहो आपके साथ, ठीक है, वरना वो भी बॉर्डर बंद हो जाना। ठीक है। उसके साथ हमारा इंडिया है, वो बॉर्डर ही बंद है। आप ये रियलिटी नहीं देखते, जिस मुल्क के 4 बॉर्डर है चारों ही बंद है, पीछे की रह जाता है। ठीक है। एक हमसाया गलत हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर हम बैठ के सोचें हाँ यार ये हमारे से दुश्मनी रखता ये है, ये गलत होगा, नफरत दो हो रखता है। सकते हैं, अभी सारे तो ना गलत हो सकते। ठीक है। अच्छा डिल्लू साहब, मुझे बताएं, पाकिस्तान के लिए भी अब बड़ी खबर हम सुनाने लगे हैं, खुशी की बात है इसमें, तो आपने कोई पॉजिटिव बात करिएगा कि भाई पाकिस्तान में गैस एंड ऑयल के रिजर्व्स निकल आए, ये खबरें आ रही है, दुनिया के चौथे बड़े, यानी कि सऊदिया अब हमारे से शायद गैस और ऑयल लें। बात सही है। ये एक शगुफा रह गया था सुनाने के लिए। नहीं, ये वाकई खबर है, साथ हम स्क्रीनशॉट लगाएंगे। मैं सर आपको बताता हूँ, पाकिस्तान से ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स निकले हैं, ये मैं मानता हूँ निकले होंगे, ये मैं मानता हूँ। अच्छी बात है। मैं कैसे मानता हूँ कि आज से 3-4 साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी ऐसा क्लेम किया गया था। शायद आप गूगल कर लें, वो पुरानी खबरों में तब भी क्लेम किया गया था, लेकिन पाकिस्तान उससे फायदा नहीं ले सकता। ठीक है। मैं पाकिस्तानी अवाम हूँ, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे उसका फायदा होगा। ठीक है। आपको पता पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकेगा फायदा? क्यों नहीं ले सकता? ले सकेगा, करप्शन। यहाँ पे हमारे रेकोटेक कंपनी है, गोल्ड निकलता बहुत ज्यादा है,
उसकी मिसाल ऐसे, वो 100 रुपए का गोल्ड निकालते हैं और 10 रुपए गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट 10 रुपए खुद खा जाती है। 10 रुपए भी वैसे आपने ज्यादा बताए हैं, अगर मिसाल दी है। और दूसरे नंबर पे एक करप्शन तो मैटर है, साथ ही साथ ये हमारे पास क्या वो अगर टेक्नोलॉजी है। अगर आपने देखना है ना, हाँ। तो अफगानिस्तान को देखो, अफगानिस्तान ने चाइना कंपनी के साथ अपने मुल्क से तेल निकाला और तेल बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। वो प्रॉफिट ले रहा है। आज डॉलर यहाँ पे 280 रुपीज का और अफगानिस्तान में जस्ट 83 रुपीज का। और मैं खुद वो दौर देखा है कि जब पाकिस्तानी 100 रुपया होता था और अफगानी बहुत ज्यादा होते थे। यहाँ पे अफगानी कूड़ा चुना करते थे, उसमें से प्लास्टिक और ये गत्ता उठाया करते थे। ठीक है। और अब क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पे आने वाले टाइम में पाकिस्तान से लोग मूव करके अफगानिस्तान जाना चाहेंगे रोजगार के लिए, जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए? एक्चुअल ये है कि जो हम लोगों ने अमेरिका को अड्डे दिए थे और अमेरिका ने अफगानिस्तान को हिट किया था, और अफगानिस्तान की जो अवाम है ना, जो न्यू जनरेशन, वो पाकिस्तान से नफरत करती है। ठीक है। वो कहते हैं आप हमारे मुस्लिम ब्रदर थे और आपने हमारे खिलाफ जगह दे दी। वो हमारी मजबूरी थी, उनको नहीं पता कि हमने सीटों सेंटर को मुआहदा किया हुआ है। ठीक है। हमने उसलिए दिए थे, वो हमारे खिलाफ है, हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे हमें काट देंगे, हमें जाने देते। पहले हम उनके साथ तजारत करते थे, अब वो तजारत कर रहे हैं रशिया के साथ। अब यहाँ से पहले खाना पीना सारा पाकिस्तान जाता था, अब रशिया से जाता है। अब उन्होंने भाई इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक एक कंटेनर पे पाकिस्तानी 30 लाख रुपया, 3 मिलियन रुपया टैक्स लगा दिया। डेढ़ सौ पाकिस्तानी किसान पीछे आ रहा है। किन्नो वहां जाता था, वो नहीं जा रहा। उसके बाद ये चीनी जाती थी, नहीं जा रही। अब जब चीनी वहां नहीं ना गई, तो पाकिस्तान में इस साल जो शुगर केन है, गन्ना कंपनी ने क्या, हमने फसल खरीदनी नहीं, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ। ठीक है। ये रिसेंटली भी हमारी आपस में ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, जब आप ये बता रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आप मतलब आप ये बता रहे थे कि भाई अब कंपनीज जो सी फैक्ट्रीज हैं या शुगर मिल्स हैं वो ये नहीं ले रही, लेकिन ये कि स्मगलिंग बड़ी हो रही है फिर भी। स्मगलिंग एक्चुअली जो होती है ना, वो वहां से चीजें यहाँ लाके हमें सेल की जाती है आवाम को। यहाँ से वहां नहीं हो रही। एक छोटी सी बात बताता हूँ। पेट्रोल है 260 रुपीज लीटर। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, वो पेट्रोल बेच नहीं सकता। ईरान से हम तेल खरीदते हैं 30-40 रुपए लीटर, पाकिस्तान आता है 60 रुपए लीटर। यहाँ पे आवाम को बेचा जाता है 260 रुपए लीटर। वो 200 रुपया मिक्स करके, मिलावट करके 200 रुपया पर लीटर पैसे कमाए जाते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्टेट है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो आवाम से पैसे कमाती है। दूसरे ममालिक जो है वो अपनी चीजें दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट करके वहां से पैसे लेके अपनी आवाम को सब्सिडी देती है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी आवाम से खाती है। ऐसे 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 टैक्स लाके में यार। अभी वो पता है यहाँ पे एक वासा टैक्स लगा हुआ है। वासा टैक्स क्या है कि जो आपके घर से जो गटर का सारा गंद निकलता है ना, उसका आपने टैक्स देना, वो भी आप टैक्स दे रहे हो। यार कोई चीज रह नहीं गई। अच्छा एक मिनट जरा, आप तो मतलब ज्यादा जाहिर बात है घर के सरबराह आप होंगे, तो आप तो सारे बिल वगैरह देते हैं और सारा कुछ। जरा मुझे बताइएगा किस किस चीज पे टैक्स है? वॉशरूम, इवन टॉयलेट के ऊपर, इवन इसके अलावा अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ आप LCD या टीवी आपने रखा है या नहीं, लेकिन टैक्स उसका भी टैक्स है। रेडियो टैक्स जो मेरे दादा अबू सुना करते थे ना, उसका टैक्स मैं देता हूँ, वो मेरे बिल में आता है टैक्स। और रिसेंटली एक नया टैक्स लग रहा है कि आपने सोलर प्लेट्स लगाई हुई है, सूरज की रोशनी से आप बिजली बना रहे हो, उसका टैक्स भी लग रहा है। वो तयन नहीं हो रहा कि 1 kV पे कितने पैसे लगाने। यानी सूरज से भी जो हम अगर कोई फायदा लेंगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को और क्या रहेगा। यार इससे बड़ी बात मुझे ऑडियंस बताएं, आपके दादा ने रेडियो सुना है, उसका टैक्स देते हैं आप? मैं देता हूँ। मेरे दादा ने रेडियो सुना है, मेरे नाना ने सुना है, उसका टैक्स मैं देता हूं। ये तो हमें अपने पाकिस्तान से प्यार है ना, देखें हम इसलिए टैक्स देते हैं। ये किस चीज का प्यार है? वो मेरा नाना मेरा दादा मजे ले गया, मैं ओदा पैसे दे रहे हैं, ये क्या हुई बात? ये तो एक जोक है। एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि भाई आप खाना खाएं, पैसे आपके पोते देंगे। ठीक है। तो बंदे ने कहा यार मेरे पोते देंगे। वो जाके जी लाओ जी मुझे फिश फ्राई भी ला दो, मुझे चिकन फ्राई भी ला दो। उसने खाया, उसका बिल बन गया 10,000। कहता यार ये किस चीज का? कहता यार ये आपके घर का बिल, आपके दादे ने खाया उसका बिल है। ये जेन्युइन ये जोक है, ये जोक पाकिस्तानी आवाम के साथ हो रहा है। अच्छा पाकिस्तान, मुझे बड़ा मजा आ रहा है गपशप करते हुए, आपको हमारी गुफ्तगू सुनते हुए। मैं ऑडियंस को एक पैगाम देना चाहता हूँ यार। एक्चुअली ये जो खिता है ना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, जो ये एरिया है, यहाँ पे ना ग्लोबल वार्मिंग के असरात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल पाकिस्तान की सूरत हाल बताता हूँ, हीट वेव आई, उसकी वजह से हमारे पौधों की पोलिनेशन नहीं हुई, उससे हमारी फसलें नहीं हुई, और सर्दियों में 2 माह तक सूरज नहीं निकला, उसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा पौधे मार गए। और गर्मी जरूरत से ज्यादा होती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी। यही सीन इंडिया में, यही चाइना में, यही रशिया में। इसको लेके शायद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आज से 1 साल पहले, क्योंकि इसके ऊपर मुझे याद आ रहा है मैंने एक वीडियो भी की थी, उन्होंने पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ मिलके एक मीटिंग बाकायदा की थी, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके मीटिंग की थी, ग्लोबल वार्मिंग को लेके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि भाई हम कोयले का यूज कम से कम करेंगे, हम जो है वो इस तरीके से जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म से ज्यादा सोर्सेज से। मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ा था यूनाइटेड नेशन की, वो कह रहे थे कि हर साल टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ेगा।
अगर इसी तरह हर साल 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता रहा तो 6 साल बाद टेम्परेचर हो जाएगा 57-58, और 57-58 में हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे चाहे हम 24 घंटे एसी में रहते हैं। ठीक है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने पाकिस्तानी अवाम से बहुत की है, जितने जगह हो सोशल मीडिया पे इधर यार प्लांट आ ट्री, बट ये जाहिल लोग हैं। सीधी सी बात है, हम वो कंट्री है जो हर साल अरबों रुपया खर्च करते हैं शजरकारी के ऊपर हर साल। वो पता नहीं इस साल करते हैं तो अगले साल तक पौधे गायब हो जाते हैं क्योंकि हमने फंड्स खाने होते हैं। अगर हम उन पौधों की निगहदाश्त करें तो 3-4 साल शजरकारी करने के बाद हमें जरूरत ही ना पड़े। ठीक है कि मैं इंडियन भाइयों से और जो सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यार प्लांट अ ट्री, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए। बहुत जरूरी है दरख्त इस दुनिया के लिए। जब इस दुनिया में हम बिजनेस करते हैं और सोचते हैं, प्लान्स करते हैं, जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो हम किधर जाएंगे। ठीक है। और ये भी ग्लोबल वार्मिंग की एक और वजह बताऊं कि अगर आप नेट पे सर्च करो तो जो दुनिया से सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं ना, अपना होमलैंड छोड़ के पासपोर्ट, अपना पिछला पासपोर्ट छोड़ के नया पासपोर्ट ले रहे हैं, उसमें चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ममालिक हैं टॉप 10। मैं सोचता था कि यार चलिए पाकिस्तान भूख है, यहाँ पे बांग्लादेश भूख है, श्रीलंका भूख है, चाइना क्यों, यूक्रेन में लड़ाई है और उधर रशिया में लड़ाई है, बट ईरान, तुर्की, इंडिया, इनको क्या, चाइना इनको क्या है भाई। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है और आने वाले दिनों में यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी, वो डेट्स वे ये जगह छोड़े हैं। ठीक है। बाकी लोग तो छोड़ते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए जाके पैसे कमाएंगे, और जिसके पास पैसा वो क्यों छोड़ है, वो इसलिए छोड़ है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है। और ये जो एक कड़ी है ना कि चांद पे जाके लोगों को बसाना, ये भी उसी मुझे वहां पे मुझे लगता है कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके तहत जिंदगी चलाई जाएगी। दुनिया में अब बड़ा गर्क हो गया हुआ है, क्या के मर जाते हैं। हमारे यहाँ पे साल में 3 दफा पाबंदी लगती है प्लास्टिक बैग्स पे, लेकिन फिर भी अभी भी यूज हो रहे हैं भाई। एक्चुअल पता क्या है, ठीक है, पाबंदी लगा के चलान करते हैं, पैसे इकट्ठे करके फिर छोड़ देते हैं, करप्शन है। दिलू साहब मुझे ये बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता, मैंने पहले शायद पूछा होगा, आपने बताया नहीं। मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। एक्चुअल जो मैं बंदे के पुत्रों की तरह बड़ा हुआ होना, वो मेरा इंटरमीडिएट है। अच्छा, बस इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन है। तो ये जो आप सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं, ये कहाँ से दे रहे हैं यार? अब मेरे ज़हन में कोई बात आती है ना, वो फंस जाती है। मैं जब तक उसका जवाब नहीं ढूंढ लेता, तो आई हैव गूगल, हर टाइम मेरे ज़हन में चीज़ रहती है। जब हर टाइम वो चीज़ ज़हन में रहती है, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, तो मुझे चीज़ है तो मुझे याद रहती है। ठीक हो गया। मैं हकीकत जो सही पढ़ा हूँ वो तो इंटरमीडिएट तक पढ़ा हूँ कि यार ये मुझे असाइनमेंट मिली है, ये मैंने करनी है, मेरे पेपर आ रहे हैं। इंटरमीडिएट के बाद मैं आवारागर्दी में चला गया था। ठीक है। बस दोस्त ऐसे थे, बंक करना ये वो, तो उसको मैं स्टडी नहीं को प्रॉपर फोकस नहीं किया। क्योंकि अक्सर ये तो कैमरे के सामने जारी बात है, कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ उसी तरीके से वो आंसर करते हैं। जब ये माइक और कैमरा साइड पे करके हम दिलू साहब से बात करते हैं, ऐसी ऐसी बात बताते हैं, मैं एक दफा खुद हैरान हो जाता हूँ। रिसेंटली जो आप बात बता रहे थे, मुझे कह रहे थे कि एक टाइम ऐसा आएगा पाकिस्तान में हम खुलेआम सड़क पे नहीं घूम सकेंगे, बाइक पे नहीं घूम सकेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और मैंने आपसे पूछा था कि वो कैसे, और आपने लॉजिक भी दी थी। मुझे जरा देखने वालों को वो बात बताइए। वो आप ही की चैनल पे मैंने राउंड अबाउट कोई 10 माह पहले एक इंटरव्यू दिया था कि पाकिस्तान इज अफ्रीका, पाकिस्तान आने वाले वक्तों में एशिया में अफ्रीका होगा, हम अफ्रीका बन रहे हैं। तब पाकिस्तान के ये हालात नहीं थे जो आज हैं। ठीक है। आप मुझे ऑन कैमरा बताएं, मैंने आपको सही प्रेडिक्शन की थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आप खुलेआम नहीं घूम सकोगे, खुलेआम क्यों नहीं घूम सकोगे? कत्लो गारत, जैसे कि अफ्रीका है, वहाँ पे शाम 5 बजे 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, वहाँ पे कत्लो गारत बहुत ज्यादा है, स्नैचिंग बहुत ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वही चीज यहाँ हो रही है, यहाँ पे भूख बढ़ती जा रही है। अगर आप पिछले 2 माह का डाटा चेक करो तो इतनी बैंक रॉबरीज, ये जो बैंक की वैन्स जाती हैं पैसे लेके, इतनी रॉबरीज पिछले 40 साल में नहीं जितनी पिछले 2 माह में हो गई। ठीक है। इवन अब तो बैंक से लोग निकलते हैं बाहर तो 10 में से कोई 2-3 तो लूट जाते हैं, जितनी भी ज्यादा सिक्योरिटी लूट जाते हैं वो। ऐसे ही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं जब इस टाइम घर से निकलता हूँ तो मैं एक दफा अपना वॉलेट जरूरत के लिए 500-600 रुपया जेब में और सम टाइम मोबाइल भी घर छोड़ के आता हूं। पहले हम ये सुनते थे कि भाई कराची में सिर्फ ये सिचुएशन है, अब लाहौर में बिल्कुल आम है, इवन दूसरे सिटीज में, गुजरांवाला में भी आए दिन ये चीजें देखने को मिलती हैं। दिलू साहब, ये चीजें जो हमने सारी डिस्कस की, इंडिया की और एक और बात बता रहा हूँ, अब पाकिस्तान में पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब हो गया, जहाँ गुर्बत बढ़ती है ना वहाँ पे औरत की इज्जत सस्ती हो जाती है। पाकिस्तान में इस टाइम जिस चीज़ का मैं गवाह हूँ, 4 किलो आटे की कीमत है औरत की इज्जत। ये हालात है। थोड़ा सा शहरों से बाहर निकल के देखें,
थोड़ा गांव में जाके देखें, और जो लेबर क्लास है उसका सोचे क्या करेगी। लेबर 1000 रुपया दिहाड़ी है उसकी, उसको 18,000 20,000 किराया आ रहा है, बिल आ रहा है, उसके बाद उसके बाकी एक्सपेंसेस कैसे पूरा करेगा, कभी सोचते नहीं आप। ठीक है, और उसके लिए फिर वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। बैगिंग इंडस्ट्री बड़ी बढ़ती जा रही है। अगले दिन रिपोर्ट आई थी बिलियंस ऑफ डॉलर जो उनसे हैं वो बैगिंग के थ्रू कमाए जा रहे हैं। बैगिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके बाद ये स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के पास रास्ता ही नहीं है, नहीं बिजनेस भी नहीं है। दरअसल पाकिस्तानी अवाम के पास लॉजिक आ गया। अक्सर मैंने कुछ क्रिमिनल्स के साथ इंटरव्यू कह लें या उनसे अगर हमारी जब बातचीत होती है, वो कहते हैं कि भाई बताओ क्या करें, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने BBA की है, मैंने MBA की है, लेट्स सपोज मैंने BS की है, जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं, मैं इसलिए गूगल कर लें। हाँ। PhD बंदे हैं और वो सड़क पे समोसे बेच रहे हैं पाकिस्तान में। आया मजा। MPhil तो कई मैंने देखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं फॉरेन में घूम रहा था, मुझे एक बंदा मिला, बड़े सादे से उसने कपड़े पहने हुए, तो मैंने दोस्त को बोला मैं क्या पाकिस्तानी है। उसको मिला, वो मुल्तान का लड़का था, तो वो जस्ट 80,000 रुपीज़ के ऊपर ना जॉब कर रहा था। तो उसको मैंने कहा जी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। कहता यार मैंने MSc मैथ्स की हुई और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जब उसने ये कहा ना, मैंने उसको बोला सॉरी। कहता क्यों? मैं यार जिस बंदे को मैथ्स पसंद होता है ना वो जीनियस होता है। तुम एक जीनियस और तुम यहाँ पे जलील हो रहे हो। वो कहता थैंक यू भाई आपने मेरे पहचान लिया। तो मैं क्या तुमने पाकिस्तान में जॉब क्यों नहीं की? कहता मैं वहाँ टीचिंग करता था और सारा 35,000 महीने का बचता था, घर नहीं चलता था। अच्छा, ये हालात। दिल्लू साहब, अगर हम अपने अवाम की बेहतरी चाहें, अवेयरनेस चाहें, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप उसका जो भी जवाब दे देना। आपको लगता है कि हमें इंडियन यूट्यूब चैनल्स जो कि एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं, रियल हिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं, साइंस के हवाले से बात करते हैं, वो देखने चाहिए, उनसे समझना चाहिए और हम उनसे फायदा ले सकते हैं बहुत ज्यादा समझ सकते हैं। नहीं, ये जो आप कहते हो ना कि मेरे पास नॉलेज बढ़ा है, तो उसमें इंडिया यूट्यूब चैनल्स का भी हाथ है। मुझे उनका नाम नहीं आता। एक खान सार है और एक और सारा थोड़े से मोटे हैं, थोड़ा पूरा मुँह छोड़े रखी हुई है, बड़ी प्यारी बात करते हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, ग्लासेस लगाते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। जो वो बातें करते हैं ना, उनसे बातें मैं नोट करके सीख के अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। नाम मुझे भी माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनकी फोटो लगवा दूंगा। बड़ी पीस की वो बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की भी बात करते हैं, लेकिन पीस के ऊपर बात करते हैं, लड़ाते नहीं। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम पता क्या है, मुझे कहीं से भी बात पते की मिल रही हो ना, मैं पिक कर लेता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि हु इज ही, इसका मजहब क्या है, क्योंकि मेरे नसीब मजहब पर्सनल होता है। मैं उन लोगों को भी मिलता हूँ जो किसी गॉड को नहीं मानते, मैं उन लोगों को मिलता हूँ जो क्रिश्चियंस है, मैं उनको भी मिलता हूँ जो हिंदूज हैं। यार मजहब आपका पर्सनल है। अब तो वो लोग भी हैं जो कहते हैं मजहब है ही नहीं, अगर उनसे डिबेट करो ना, वो कहते हैं साइंस ही मजहब है या इस तरीके। भाई जी मैं आपको बता दूं, अच्छे खासे बंदों को वो लाजवाब कर देते हैं, और वो दुनिया का तीसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग मजहब है। उसका नाम एथिस्ट शायद आप कहना चाह रहे हैं। वो ही, ये दुनिया का तीसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग मजहब है। और जो ये फिगर्स है ना गूगल के, आने अभी क्रिश्चियनिटी नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, तीसरे नंबर पे वो है। आने वाले 20 साल बाद मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जस्ट 20 या 30 साल रहेगी, उसके बाद वो तीसरे नंबर वाले हैं वो सबसे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं हैरान था कि यार ऐसा क्यों। फिर मुझे शौक हुआ, मैंने उनसे बात की। मेरे कैसा बंदा जो आप कहते हो कि मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मैं एक दफा सोचता हूँ और सोच के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोच के मैं जवाब देता हूँ। और मैं सोचता कि आम बंदा क्या करता होगा। ये चीज है। उनके साथ बात करते हुए आम बंदा वो लॉजिकल करते हैं हम। अच्छा एक और बात, नहीं आम बंदा मैं बता देता हूँ ना वो क्या करता होगा। आम बंदा सीधा सीधा फतवा लगाता होगा, फतवा लगाता है या सरेंडर कर देता है। हाँ। हम उनसे बात वही कर सकता है जिसकी अपने रिलीजन के ऊपर ग्रिप मजबूत है। ठीक है। और जिस बंदे की जितनी अपने रिलीजन के ऊपर ग्रिप मजबूत होगी ना, वो उतना फतवे कम लगाता होगा। ठीक है, ये बता दो, क्योंकि लॉजिकल बात उसे जिसके पास अपने रिलीजन का पता नहीं है, नॉलेज, चाहे कोई भी रिलीजन है उसका, उसके पास नॉलेज नहीं है ना, वो आ जाके फतवे शुरू कर देगा, चाहे उसका कोई भी रिलीजन है। जिसके पास नॉलेज होएगा वो फतवे नहीं लगाएगा। ये चीज है। आपको अभी तक ये गुफ्तगू, ये जितनी भी हमने बातें की हैं, डिल्लू साहब की ओपिनियन या मेरे सवाल कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे जितने भी सिख भाई हैं, तो सारे भाई, लेकिन मेरे कुछ ढिल्लू भाई हैं, बरादरी है। बरादरी तो कहते हैं चिड़िया कभी कोई प्यारी होती है, क्योंकि कभी आपने देखा कौवा और चिड़िया इकट्ठे बैठ के खा रहे हो? नहीं, कौवा कौवे के साथ खाता है, बगला बगले के साथ, कबूतर कबूतर के साथ, चिड़िया चिड़िया के साथ। जो मेरे ढिल्लू भाई हैं ना, सत श्री अकाल पायन, बहुत शुक्रिया। ये पंजाबी में मैसेज दो ना, क्योंकि फिर सिख बरादरी है। जीवंदे रहो भाजी, खुश रहो। गल ते है कि यार रूहां ने, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੋਢ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे जिथे रहो। जबरदस्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।